सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वू यान प्रोटेक्शन एरे डीएक्टिवेट करके स्नेक वैली से भाग गया, मगर उसके पास चूवू का सिर था जिसकी मदद से ताओती ने उसे ढूंढकर मार डाला। फिर अब हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जब किंग सोंग गोस्ट किंग सेक्टर में आया था और सेन मियाओ भी वहाँ मौजूद थी। सब साथ मिलकर 10,000 पॉइजन सेक्टर पर कब्जा करने की प्लानिंग बना रहे थे। जांग स्नेक वैली का मैप दिखाते हुए कहता है कि 10,000 पॉइजन सेक्टर के हर तरफ पहाड़ मौजूद है। अगर वो यान ने चालाकी करके हमें जाल में फंसा लिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और हमें बचकर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। किंग सोंग एक एरे स्क्रॉल दिखाते हुए कहता है कि पॉइजन गॉड ने अपनी मौत से पहले प्रोटेक्शन एरे को परफेक्ट करने में काफी मेहनत की, पर अब वो यान गोस्ट किंग सेक्टर और हेवान सेक्टर को बीस्ट का मुकाबला करने के लिए बुला रहा है। ये सच में काफी अजीब बात है। जांग कहता है कि प्रोटेक्शन ग्रेट एरे माउंटेन्स और रिवर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिल जाता है, लेकिन अगर हम उस एनर्जी को अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बदलें तो शायद प्रोटेक्शन एरे से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। वो गोस्ट मास्टर से कहता है कि आपको प्रोटेक्शन एरे के बारे में काफी जानकारी है, पर मुझे ये एरे स्क्रॉल देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ इस तरह हम प्रोटेक्शन एरे से बाहर निकलने में कामयाब होंगे? गोस्ट मास्टर हमें जवाब देते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। डेमोनिक बीस्ट ने 10,000 पॉइजन सेक्ट के सारे मेंबर्स को मार दिया, पर अभी भी 10,000 पॉइजन सेक्ट की एक शॉट की स्टिक जैसी चीज एक्टिवेट थी। बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट स्नेक वैली पर हमला कर देते हैं। गोस्ट किंग सेक्टर और हेवान सेक्टर के स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करने लगते हैं, पर बीस्ट की तादाद काफी ज्यादा थी जिस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। यान हुई और उसके साथी बीस्ट के बीच फंस गए, लेकिन जांग वहां जाता है। वो अपने ब्लड आर्ट की मदद से उन बीस्ट को खत्म करके रास्ते में बहुत सारी चट्टानें गिरा देता है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और बीस्ट आना बंद हो गए। जांग यान हुई से कहता है कि जल्दी से सारे स्टूडेंट्स को लेकर वैली के अंदर जाओ, कुछ भी हो जाए पर हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो गोस्ट किंग के पास जाकर कहता है कि वैली का एंट्रेंस बंद हो चुका है और मैंने अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया जैसा आपने कहा था। हम ज्यादातर बीस्ट को सेंट ड्रीम्स माउंटेन में लेकर आ गए हैं। अचानक बहुत सारी ईगल्स उन पर हमला करने के लिए आती है, मगर सेन मियाओ अपने पर्पल थ्रेड की मदद से उन्हें खत्म कर देती है। वो गोस्ट किंग से कहती है कि अब तुम्हारे वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोस्ट किंग हेवान बेल्स को एक्टिवेट करके कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। हेवान बेल्स को देखकर जांग काफी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर गोस्ट किंग बेल्स के साथ क्या करना चाहते हैं। सेन मियाओ कहती है कि हम दोनों के सेक्ट के ट्रेजर्स की डिवाइन पावर की मदद से हम यकीनन इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे और डेमोनिक बीस्ट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। गोस्ट किंग कहते हैं कि हेवान बेल्स के अंदर भी आओ की सोल कैद है, पर हमारी आखिरी सोल भी नाकामयाब रही। शायद अब मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए ये बेल्स भी मेरे कोई काम की नहीं। सेन मियाओ कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, 10,000 पॉइजन सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे गोस्ट किंग सेक्ट को चुनौती देने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम आसानी से पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। गोस्ट किंग कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, अब कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि तुम खुद जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहकर वो हेवान बेल्स को आसमान में फेंक देते हैं। जांग को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेल्स लेने के लिए चला गया, मगर पिंगर अपनी पर्पल लाइट ब्लेड से अटैक करके उसे रोक देती है। वो कहती है कि हेवान बेल्स हमारे सेक्टर का हेरिटेज ट्रेजर है और गोस्ट किंग उसे वापस लौटाना चाहते हैं, तो आखिर तुम इन सब चीजों के बीच में आकर दोनों सेक्टर के बीच दुश्मनी क्यों पैदा कर रहे हो? जांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे दूर करके बेल्स लेने के लिए जाता है, मगर पिंगर ने पर्पल थ्रेड की मदद से बेल्स को पकड़ लिया। लेकिन जांग अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक का इस्तेमाल करके फिर से बेल्स को कुछ कर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा बीच में आने की कोशिश की तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे मामले में टांग ना अड़ाओ। पिंगर फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो जांग उससे फाइट करने लगा। मौके का फायदा उठाकर एक बीस्ट हेवान बेल्स को निगल जाता है, पर सेन मियाओ पर्पल थ्रेड की मदद से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसकी वजह से बेल्स बाहर निकल गई और बहुत सारे बीस्ट उन्हें लेने की कोशिश करने लगते हैं। जांग को इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी हेवान बेल्स को छूने की कोशिश की तो मैं उसे बहुत बुरी मौत मारूंगा। वो तेजी से बीस्ट पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है और बेल्स लेने के लिए गया, मगर सेन मियाओ ने पिंगर के साथ मिलकर उसे रोक दिया। जांग अपने ब्लड हैंड्स की मदद से उसे
उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो आसानी से उसके अटैक से बच गई। यहाँ तक कि वो आसानी से उसकी ब्लड डिवोरिंग स्टिक को भी दूर कर देती है। वो कहती है कि तुम सच में गोस्ट किंग सेक्ट के डेप्यूटी लीडर बनने के लायक हो। गोस्ट किंग ने तुम्हें अपने साथ जोड़कर कोई गलती नहीं की। इतनी कम उम्र में भी तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल इतना ज्यादा है। वो अपने पर्पल सिल्क की मदद से उस पर खतरनाक हमला करती है, मगर जांग ने अपनी हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके अटैक को फेल कर दिया और वो सोल डिवोरिंग टेक्निक की मदद से उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर सेन मियाओ काफी दंग रह गई और सोल डिवोरिंग टेक्निक की तारीफ करने लगती है। तभी पिंगर हेवान बेल से लेकर वहाँ आ गई और बेल से सेन मियाओ को दे देती है। जांग को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि हेवान बेल से मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारे हेवान सेक्ट को मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहते हुए वो बेल से लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन पिंगर उस पर हमला कर देती है। वो उसे अपने चार्म मैजिक में फंसाने की कोशिश करती है पर जांग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उस पर चार्म का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आसानी से उसकी टेक्निक को नष्ट कर देता है। सेन मियाओ हेवान बेल्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि 800 सालों के इंतजार के बाद आखिर हमारे सेक्ट को हेरिटेज ट्रेजर वापस मिल ही गया। अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। गोस्ट किंग उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी हेवान बेल्स के अंदर से बर्निंग ब्लड थॉर्न बाहर निकलकर सेन मियाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो समझ गई थी कि उसे बेवकूफ बनाया गया है पर वो कुछ करे उससे पहले बर्निंग ब्लड थॉर्न उसके शरीर के अंदर फैलने लगा जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। पिंगर उसकी मदद करने के बजाय उसकी हालत पर मुस्कुरा रही थी। जांग इससे काफी हैरान था। फिर उसे समझ में आ जाता है कि पिंगर ने नकली हेवान बेल से देखकर सेन मियाओ को फंसाया पर वो समझ नहीं पाता कि आखिर पिंगर ऐसा क्यों करेगी। सेन मियाओ बर्निंग ब्लड थॉर्न को नष्ट कर देती है पर उसके हाथ में ब्लड पॉइजन फैल चुका था। वो गोस्ट किंग से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो। तुमने मैजिक की मदद से नकली हेवान बेल से बनाकर उसके अंदर इविल पॉइजन डाल दिया ताकि मेरी उम्र कम हो सके। यहाँ तक कि तुमने ब्लड प्रिंस को भी अपने प्लान के बारे में नहीं बताया। तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक निकले। गोस्ट किंग कहते हैं कि अगर वो गुइली की पहले से अपने प्लान के बारे में बता देता तो मैं इतने गुस्से के साथ तुमसे फाइट नहीं करता और तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल जाता। इसीलिए मैंने गुइली को भी इसके बारे में नहीं बताया। सेन मियाओ कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने बिस्ट अटैक की आड़ में गोस्ट किंग सेक्ट के आधे स्टूडेंट्स को बलि पर चढ़ा दिया ताकि तुम सिर्फ हेवान सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट को तबाह कर सको। तुम्हारे प्लानिंग देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में एक इविल किंग हो पर अफसोस की बात है कि तुम पूरी तरह से अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकोगे। क्या तुमने सच में ऐसा सोच लिया था कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से भागने दूंगी। ये कहकर वो गोस्ट किंग को अपने पर्पल सिल्क थ्रेड के जाल में फंसा लेती है। गोस्ट किंग कहते हैं कि तुम्हारे पास हेवान सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक है पर अफसोस की बात है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। सेन मियाओ सिल्क थ्रेड की मदद से उन पर हमला करने लगती है लेकिन तभी पिंगर उसकी बॉडी में पर्पल लाइट ब्लेड घुसा देती है। सेन मियाओ पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पिंगर को अपने बचपन की याद आती है जब वो अपनी दोस्त के साथ थी और सेन मियाओ ने उन्हें पकड़ लिया। उसने कहा था कि तुम दोनों में से जो जिंदा रहेगा वो पर्पल लाइट ब्लेड का नया मालिक होगा। पिंगर की दोस्त ने आत्महत्या कर ली ताकि पिंगर जिंदा रह सके। पिंगर सेन मियाओ से कहती है कि मैं पिछले 20 सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी और आज आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। यह कहकर वो सेन मियाओ को नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जांग सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोस्ट किंग पिंगर को भी अपनी तरफ कर लेंगे। वो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक और खतरनाक है। तभी गोस्ट मास्टर वहाँ गए। वो स्नेक वैली के ऊपर एक ब्लड एरे एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से स्नेक वैली में मौजूद सब लोगों का ब्लड एरे के अंदर एब्जॉर्ब होने लगा। जांग पूछता है कि आखिर वैली में मौजूद गोस्ट किंग सेक्ट के स्टूडेंट्स का क्या होगा। गोस्ट किंग को कुछ वक्त पहले की याद आती है। गोस्ट मास्टर उनसे पूछते हैं कि क्या आप 10,000 पॉइजन सेक्ट के साथ हेवान सेक्ट को भी खत्म करने की प्लानिंग बना रहे हैं। गोस्ट किंग कहते हैं कि अगर हम गोस्ट किंग सेक्ट के आधे स्टूडेंट्स को स्नेक वैली में लेकर चले जाएं तो सेन मियाओ को हमारे ऊपर शक नहीं होगा और हम आसानी से उसे खत्म कर सकेंगे। गोस्ट मास्टर कहते हैं कि अभी तक ब्लड फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई। मुझे डर है कि हम उसकी किलिंग पावर को काबू में कर सकेंगे और अगर हमने पूरी फोर्स को इस्तेमाल किया तो मुझे डर है कि इससे वैली में मौजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। गोस्ट किंग कहते हैं कि अभी हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि अगर हमने कोई गलती की तो हमारा सेक्ट बर्बाद हो जाएगा और अगर हमने सही तरह से काम किया तो हम अपने प्लान में कामयाब हो सकते हैं। एक महान जीत को हासिल करने के लिए हमें कुछ स्टूडेंट्स की कुर्बानी देनी होगी। गोस्ट किंग जांग से कहते हैं कि महान जीत हासिल करने के लिए हमें ना चाहते हुए भी ये सब करना होगा। गोस्ट मास्टर 4
स्पिरिट ब्लड एरे एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देखकर जांग दंग रह गया। गोस्ट किंग ब्लड एरे की पावर बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमारी इतने सालों में होली टीचिंग ने बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना किया, पर हम अभी तक ट्रू पाथ का मुकाबला नहीं कर सके। इस युग में लॉन्गेविटी हॉल, 10,000 पॉइजन सेक्ट और हेवान सेक्ट जैसी पावरफुल फोर्स थी, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। वो अपने फुल लॉन्ग फर्नेस के अंदर स्नेक वैली में मौजूद बिस्ट और मरे हुए स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जांग इससे बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो गोस्ट किंग से कहता है कि वैली में अभी भी मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप मुझे एक इंसेंस स्टिक के जलने जितना वक्त दीजिए, इतने वक्त में मैं उन सबको वैली से बाहर निकाल दूंगा। गोस्ट किंग कहते हैं कि तुम्हारे पास इंसेंस स्टिक का जलने जितना वक्त है, उसके बाद मैं ब्लड एरे एक्टिवेट कर दूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। जांग तेजी से यान हुई और अपने स्टूडेंट्स के पास चला गया। वो अपने ब्लड आर्ट की मदद से बहुत सारे डिमंस को खत्म कर देता है, मगर अचानक ब्लड डिवोरिंग स्टिक की पावर को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी और वो जमीन पर जा गिरा। उसके स्टूडेंट्स उसे संभालते हैं। वो कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरे साथ यहाँ से बाहर निकलना। लेकिन तभी बिस्ट किंग फेई अपनी फोर्स लेकर वहाँ गया। यानुई कहता है कि ये सारे बिस्ट वो यान को मारने के लिए गए थे, आखिर ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। जांग और उसके स्टूडेंट्स अपने पास फॉर्मेशन बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। गोस्ट मास्टर गोस्ट किंग से पूछते हैं कि मैंने ब्लड एरे को पूरी तरह से तैयार कर दिया, क्या हमें डेप्यूटी लीडर को बाहर बुला लेना चाहिए। लेकिन गोस्ट किंग अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला गया। जांग सोचता है कि तुमने दुश्मनों के साथ मुझे भी धोखा दिया, तुम सच में काफी चालाक हो, पर फिर भी कुछ भी हो जाए मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा। बिस्ट गॉड आसमान में ये सब देख रहा था। वो कहता है कि इंसानों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर फिर भी वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लिंग लिंग क्या, इन्हीं मतलबी लोगों के लिए तुमने खुद की जान कुर्बान की थी। जियो भाई गोस्ट किंग सेक्ट में बैठी थी और उसे बिस्ट गॉड के बारे में पता चल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।